प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के लिए आज की इस वीडियो में इतिहास यानी हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में लिए गए सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं और आपके लिए एकदम नए और यूनिक प्रश्न हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आइए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहले फर्स्ट वीडियो में 35 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज की वीडियो में 36 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला बच्चों प्रश्न है, इंडिका का लेखक कौन था? चंद्रगुप्त, मेगास्थनीज, कौटिल्य या विष्णुगुप्त? तो इसका बच्चों सही आंसर तो आप सभी को आता होगा। राइट आंसर बच्चों है ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, लिखा था। चंद्रगुप्त को आप सभी लोग जानते ही हो, कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता है। तो यहाँ पर जो दो ऑप्शन दिए गए हैं तो ये नहीं हो सकते हैं कि कौटिल्य ने जो है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी और कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता है। 37 नंबर प्रश्न है, मौर्य सम्राट ने किस धर्म का प्रचार किया था? बौद्ध, इस्लाम, जैन या ईसाई? तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था और इन्होंने विश्व स्तर पर जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। 38 नंबर प्रश्न कहता है कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस देश में भेजा? नेपाल, भूटान, चीन और श्रीलंका? तो राइट आंसर बच्चों है ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका को भेजा था अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। 39 नंबर प्रश्न है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? कनिष्क, वसुमित्र, पुष्यमित्र शुंग या बृहद्रथ? तो शुंग वंश की स्थापना बच्चों की थी पुष्यमित्र शुंग ने। और ध्यान रखेंगे, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके जो है शुंग वंश की नींव पुष्यमित्र शुंग ने रखी थी। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। ध्यान रखेंगे, इसको मार करके शुंग वंश की नींव पुष्यमित्र शुंग ने रखी थी। 40 नंबर प्रश्न है, कण्व वंश का प्रवर्तक कौन था? वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण या देवभूति? तो 40 का बच्चों सही आंसर क्या है? एक बार सभी लोग कमेंट में लिख दीजिए 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वासुदेव कण्व वंश का प्रवर्तक था, संस्थापक था। 41 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलवाए थे? कण्व वंश, कुषाण, सातवाहन या हिंद यवन? तो बच्चों हिंद यूनानी या जिनको हिंद यवन कहा जाता था, इन शासकों ने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलवाए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 42 नंबर प्रश्न है, कनिष्क किस वंश का शासक था? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। मौर्य वंश, गुप्त वंश, शुंग वंश या कुषाण वंश? तो कनिष्क जो था ये कुषाण वंश का शासक था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? एकदम नया प्रश्न आपके लिए। कश्मीर, पेशावर, कन्नौज या उज्जैन? तो कनिष्क की राजधानी बच्चों थी पेशावर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। 44 नंबर प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किस भारतीय सम्राट ने करवाया था? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त या वसुमित्र? 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। 45 नंबर प्रश्न है, कनिष्क ने शक संवत कब प्रचलित किया था? तो शक संवत की शुरुआत कब की गई थी? 58 ईस्वी में, 68 ईस्वी में, 78 ईस्वी में या फिर 98 ईस्वी में? सही जवाब हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा शक संवत की शुरुआत की गई थी। 46 नंबर प्रश्न है, मौर्योत्तर काल में किस देश के साथ भारत का शानदार व्यापार था? मौर्योत्तर यानी मौर्य काल के उत्तर लास्ट में, मौर्य काल के लास्ट तक किस देश के साथ भारत का अच्छा व्यापार होता था? मिस्र, ईरान, रोम या चीन?
तो राइट आंसर बच्चों है ऑप्शन नंबर सी, रोम के साथ बेहतर और शानदार जो है व्यापार होता था। 47 नंबर प्रश्न है, गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त। तो गुप्त वंश का पहला शासक श्रीगुप्त था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना कब की थी। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। राइट आंसर बच्चों है ऑप्शन नंबर ए, 319 बीस में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की थी। 49 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय सम्राट को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अशोक, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य को। तो 49 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सी ऑप्शन सही है। 50 नंबर प्रश्न कहता है कि महरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है। अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य। तो महरौली का जो स्तंभ लेख है ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है और चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता था। तो आपने नाम इनका सुना होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। 51 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया था। वराहमिहिर, आर्यभट्ट, पतंजलि या भास्कराचार्य। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है ये बताया था आर्यभट्ट ने। ऑप्शन नंबर 20 का बच्चों सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, हर्षचरित्र के रचयिता कौन थे। बाणभट्ट, चाणक्य, कालिदास या कल्हड़। तो हर्षचरित्र जो है ये रचना थी बाणभट्ट की। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र आप सभी को पता है। कल्हड़ की राजतरंगिणी बहुत पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 53 नंबर प्रश्न है, किसने नर्मदा नदी के तट पर हर्ष को हराया था। यानी हर्षवर्धन को किसने नर्मदा के तट पर हराया था। मंगलेश, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय या जयसिंह। तो पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 54 नंबर प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किस शासक के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त प्रथम। तो ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में और इन्होंने फो क्यू की नामक ग्रंथ की रचना की थी और ये लगभग 15 साल भारत में रुका था और इन्होंने बौद्ध दर्शन की शिक्षा यहाँ से प्राप्त की थी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। इसके अलावा फाहियान भारत के शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, ध्यान रखेंगे। 55 नंबर प्रश्न है, जनता द्वारा चुने गए शासक गोपाल ने पाल वंश की स्थापना कब की थी। 740 ईस्वी, 750, 760 या 770 ईस्वी में। तो गोपाल ने पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। 56 नंबर प्रश्न है, विक्रमशिला की स्थापना किसने करवाई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय था और इसकी स्थापना किसने करवाई थी। धर्मपाल, देवपाल, गोपाल या महिपाल। ऑप्शन नंबर ए इसका बच्चों सही आंसर है। बच्चों हमने जो आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन हल करवाए हैं उसमें बहुत सारे प्रश्न जो हैं इसमें से लिए गए हैं, तो आप लोग चैप्टर वाइज प्रश्नों को पढ़ेंगे तो काफ़ी हद तक प्रश्न जो है आपसे कंप्लीट हो जाएंगे। कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि हमने एक चैप्टर से लगभग 30 से 40 प्रश्नों की श्रृंखला बना दी है। 35, 40 या 25 प्रश्न से कम नहीं हैं, तो आप लोग उनको ज़रूर पढ़िए। 30-35 वीडियो पड़े हुए हैं, आप लोग उनको ज़रूर देख लीजिएगा, चाहे विज्ञान का हो या फिर आप सामाजिक विज्ञान का है, कंप्लीट कर लीजिए। 57 नंबर प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। 1191, 1192, 1193 या फिर 1194। तो तराइन का जो दूसरा युद्ध है वो 1192 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था।
और ये बच्चों एक निर्णायक युद्ध था और इस युद्ध के बाद राजपूतों का अंत सा हो गया था और भारत में जो आपकी तुर्क सत्ता थी वो स्थापित हो गई थी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 58 नंबर प्रश्न, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतिदुर्ग, कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय या ध्रुव? तो 58 का बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दंतिदुर्ग ने जो है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। 59 नंबर प्रश्न है, एलोरा में ठोस चट्टान को काटकर महान शिव मंदिर किसने बनवाया था? दंतिदुर्ग, कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय या अमोघ वर्ष? तो 59 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण प्रथम ने एलोरा के मंदिरों का निर्माण करवाया था। 60 नंबर प्रश्न है, किसने कविराज मार्ग नामक ग्रंथ का प्रणयन किया था? प्रणयन करने का मतलब है कि किसने कविराज मार्ग ग्रंथ लिखा था? दंतिदुर्ग, कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय या अमोघ वर्ष? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमोघ वर्ष ने जो है कविराज मार्ग नामक ग्रंथ का लिखा था या प्रणयन किया था। ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखेंगे। 61 नंबर प्रश्न है, चोल वंश की स्थापना 850 ईस्वी के लगभग किसने की थी? विजयालय, परांतक प्रथम, उत्तम चोल, राजराज प्रथम? तो विजयालय चोल ने जो है चोल वंश की स्थापना की थी 850 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, चोल अभिलेखों में कौन सी प्रकार की ग्राम सभा का उल्लेख मिलता है? उर, सभा, नगरम या ये सभी? तो चोल वंश में जो ये तीनों व्यवस्थाएं देखने को मिलती थीं, ऑप्शन नंबर डी इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, सोमनाथ के मंदिर पर महमूद का आक्रमण कब हुआ था? अब यहाँ से जो प्रश्न बच्चों स्टार्ट हो रहे हैं वो मध्यकालीन इतिहास के हैं। तो आज की वीडियो में 4-5 प्रश्न हैं मध्यकालीन इतिहास के। तो सोमनाथ मंदिर पर जो है महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था और महमूद गजनवी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था। तो ये भी प्रश्न आपसे कई बार पूछा भी जा चुका है। 64 नंबर प्रश्न है, भारत में दास वंश की नींव किसने डाली थी? दास वंश का मतलब है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी या इल्तुतमिश? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव रखी थी 1206 ईस्वी में। कब रखी थी? तो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश या दास वंश की स्थापना की थी। 65 नंबर प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? 1210, 1211, 1212 या 1209? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरने की वजह से मरा था या उसकी मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा शुरू किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, शाहजहां, इल्तुतमिश या अकबर? तो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? आराम शाह, इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन कुबाचा या नासिरुद्दीन महमूद? तो आराम शाह जो है बच्चों ये बैठा था सबसे पहले। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है और ये 2-4 महीने के लिए इन्होंने गद्दी पर बैठा, उसके बाद इल्तुतमिश ने इसको मार करके जो है सत्ता हासिल की थी। 68 नंबर प्रश्न है, भारत में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आपने अभी देखा कि गुलाम वंश की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। लेकिन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक पूछे तो इल्तुतमिश को टिक करना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। इल्तुतमिश को भारत में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। 69 नंबर प्रश्न है, चालीसा नामक संगठन किसके द्वारा बनाया गया था? इल्तुतमिश द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, आराम शाह द्वारा या मोहम्मद गौरी द्वारा? तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश ने चालीसा नामक संगठन बनाया था। 70 नंबर प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बच्चों सही जवाब हो जाएगा।
तो आज की वीडियो में बच्चों यहीं तक के प्रश्न कंप्लीट कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न। 70 के बाद आपको 71 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में लिख देना है। तो ये बच्चों रहे आपके 35 प्रश्न जो सामाजिक विज्ञान से संबंधित थे। इस 35 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।